नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से मैं रूपा सिंह आप सबों के सामने उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। यह कहानी हंस के अंक में मार्च 2020 के अंक में आई थी। अर्पण जी नमस्कार। अर्पण जी ने मुझे कहा है, जन सुलभ पुस्तकालय के संयोजक अर्पण जी ने मुझे कहा है कि आप किस कहानी हमें बताएं, कथा प्रक्रिया के बारे में और कहानी के बारे में। तो क्या मैं बता सकती हूँ, आप सबों को पता है कि पंजाबी परिवेश की कहानी है और स्त्री की कहानी है। और बहुत लोग जो कि मैंने थोड़ा सा उसमें लहना सिंह और उसने कहा था के बारे में लिखा भी है, तो सब कहते हैं कि उसने कहा था। यह एक स्त्री की कहानी है। लहना सिंह ने अपने प्रेम के बारे में लिखा था, उसने कहा था। ये स्त्री एक अपने प्रेम के बारे में कहती है। बहुत बड़ा अंतर है यह। तो मैं कहानी पढ़ती हूँ, कहानी पढ़ने की आज्ञा चाहती हूँ कि कहानी सुन के आप अंदाजा लगाएंगे कि कैसे एक स्त्री अपने प्यार को और उस परिवेश में जो बहुत भयावह परिवेश था, उसमें प्रेम के एक तंतु को छिपाकर कैसे अपना जीवन व्यतीत करती है। और जो कुछ भी कहानी सुनकर आप लोगों को अनुमान होगा। मैं कहानी पढ़ने की आज्ञा चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है, आप सबों को मालूम है, दुखा दी कटोरी सुखा दा छल्ला। गजब थी बेबे। कहानी शुरू कर रही हूँ। दुखा दी कटोरी सुखा दा छल्ला। गजब थी बेबे, कई मायनों में गजब थी। उसके कानों के कुंडल भी गजब थे। जब हिलते उनकी सुनहरी आभ से बेबे का गोरा रंग दब दब दमकता। उसके माथे के ठीक बीचों बीच एक हरी लकीर सा दाग भी गजब था, जो दिखने में डिजाइनर बिंदी की तरह लगता। इन सब के अलावे सबसे गजब था पीठ पर उगा हुआ छोटा कटोरी नुमा कुबड़, जिसकी वजह से बेबे तनिक झुककर चलती। कंधे पर पड़ी गोटेदार चुन्नी मौका पाते ही इधर उधर खिसकती, जिसे मीठी गालियों की झिड़की दे तुरंत वह दुरुस्त कर लेती। मुझसे कहती, मैं मर जाऊं तो यह कुंडल तू रख लीजो, इनकी लहर संभाल के रखियो। बेबे कहती, मेरे पास मेरा दो ही अपना सामान था, जिन्हें लेकर मैं अपने वतन से निकली। एक दुखों की कटोरी या कुबड़ और दूसरा सुखों वाला मेरा छल्ला। सचमुच ये छल्ला, अंगूठी भी गजब था। हाथों में पहनने वाला छल्ला कोई पैरों में भी पहनता है। ठोस चांदी का चमकता छल्ला बेबे के पैरों की उंगलियों से यूं जकड़ा था मानो जन्म से ही साथ हो। मैंने हाथ फिरा कर देखा था। बेबे के सुंदर चिकनी गुलाबी पैर वैसे ही चपल थे जैसे उनके कानों के कुंडल। मैंने छल्ले पर उंगली फिराई। घुंघरू का कुंडा था। घुंघरू सारे गिर चुके थे, कुंडा भी दब चुका था, लेकिन हाथ फेरो तो ऐसा मालूम पड़ता कोई इबारत वहां खुदी हुई है। बेबे के दाहिने हाथों में सोने का एक कड़ा था। मैंने सोते वक्त जाने कितनी बार उसे घुमा घुमा कर गुरमुखी में लिखा उसका वाहे गुरु पढ़ा था। हम सभी ऐसे बनाए सोने के कड़े पहनते थे। सोने जवाहरातों से लदी बेबे, तूने चांदी क्यों पहना? तोशी ने सवाल किया। यह प्रश्न मेरे मन में भी आया था। हमारे यहाँ चांदी के गहने या तो चूड़ियां पहनती या फिर मुसलमान। हाँ, हम जैसे छोटे सालियां भी, जिन्हें भाभी जीजाजी जूते छिप की रस्म में बतौर नेक देते। गोल नक्काशीदार चमचम चमकते घुंघरू की रुंझुन कायम रहने तक इन छल्लों को हम बड़े शौक से पहना करते और फिर किसी अन्य बहन की शादी में किसी और जीजा से नया मिलते ही पुराने को टीन वाले बस्ते में संजो कर रख लेते। बेबी ने इन्हें पैरों में क्यों पहना? पूछने पर बोलती, मरने वाला मर गया इसीलिए पहना। देख अब वो यहाँ मत्थे ते आके बैठ गया है। कौन? कौन बेबे? तेरा नाना, और कौन? किस्सों को बदलने और बरतने में बेबे को महारत हासिल। ऐसे ऐसे किस्से गढ़ती, कभी रोती कभी गाती कि मैं और तोशी उसके मुंह में पागल आगे पीछे डोलते रहते। ज्यादा छेड़छाड़ मना थी। माँ ने मुझे समझा दिया था, बेबे रोती गाती रहती है।
डरना मत, गालियां देने लगे तो छेड़ना मत, बड़े दुख सहे हैं मेरी माँ ने। बेबी एक बार शुरू हो जाती तो जल्दी रुकती नहीं। वह कहती जब से मरा है कुफ्तीदा मारा मुझे घेर रखा है। हुन मरन दे बाद डंडा लेकर मत्थे ते ही बैठ गया। चौकीदारी करेगा, करे मेरी चौकीदारी। मेरा तो एक को रब है जेड़ा करेगा मेरी चौकीदारी। मैं फिस हंसती। तोशी कहता मैं भी करूंगा। बेबी की लय में खलल पड़ता। आंखें तरेड़ कर पूछती क्या करेगा? तोशी कहता चौकीदारी करूंगा। किसकी किसकी करेगा? ये जो साथ बैठी है तेरी सुंदर भूतनी, उसकी और किसकी? मैं बलते चूल्हे से लकड़ी खींचती, देखा है इसे, भाग जाने तो मुंह लाल कर दूंगी। बेबे फटकारती ऐसा नहीं कहते। शह पाकर वह किलकता फिर बेबे ये छल्ला मुझे दे दियो। बेबे को हौल पड़ जाते। तब वह भागता हुआ कहता अभी नहीं अभी नहीं, जब मरेगी तू तब दे देना। ओ खसमाणु खाना आ तेनू छल्ले पवावा। बस शुरू हो जाती बेबे। मैं जल्दी से बोलती बेबे भूख लगी है। बेबे चौके में घुस जाती। इधर पराठों पर गर्मा गर्म घी तड़तड़ाता, उधर बेबे का आलाप गूंजता। ओए छल्ला होया वैरी, वतन माहियादा हो गया वैरी, छल्ला वे ढोलना। लाड़ लड़ियाते मुंह में घी चुके पराठे चुगलाती। मैं अपनी बेबे से पूछती क्यों बेबे, पहले ये निशान नहीं था? था रे, हल्का था। मरण जोगा एक जोगी आया द्वारे, कहने लगा तो पिछले जन्म में मुसलमान ही थी, नमाज पढ़ती थी, उसी का चिन्ह रह गया माथे। गलती से ये बात तेरे नाने ने सुन ली। बड़ा चिमटा काढ़ लाया चौके से और फिर जो दी गालियां उसे नास पिट्टा, दाढ़ी जला। मुसलमानों का जन्म धर्म होता है, किसे पढ़ा रहे, भाग यहाँ से। वह तो पोटली उठाकर जी भागा, लेकिन इन्होंने जड़ दिए 2 चिमटे मेरी पीठ पे। बड़े दुख सहे हैं मेरी इस पीठ ने। रात भर दुखती रही पीठ और वह रगड़ता रहा मेरे माथे को। किसी तरह निशान मिट जाए, इस करवट से उस करवट। चैन न पावे पापी किथों दा, जेड़े निशान पक्के होंदे ने वो कदी मिटदे ने। बेबी ने मासूम मुंह से मुझसे सवाल पूछा और मैं गुपड़ गुपड़ हंस पड़ी। मुझे हंसता देख बेबे की भी हंसी छूट जाती। खसमाणु खाने भाग इत्थो। बेबे के हंसते ही घर, आंगन, बरांडा, चौका सब हो जाते गुलाबी गुलाबी। गजब थी बेबे। कब गुस्सा कब प्यार उमड़ आए पता ही नहीं चलता। गालियां भी दे तो प्यार की पूंछ में बांध कर। सारी गालियों के अंत में लगा दे दुश्मना और त्रियादा। गाली हमें दे बेड़ा रुड़ जावे, विभक्ता मर वंजे, दुश्मना दे अग्गू ना पोवे। सर्वनाश हो जाए, बर्बाद हो जाओ, लेकिन दुश्मनों के। जब बड़ी क्लास में गई और उसने कहा था पढ़ना शुरू किया, मेरी आंखें बरस बरस जाती। अमृतसर के बॉम्बे घाट में बोली जाने वाली वही भाषा तो थी। मीठी गालियों की महीन कताई का वह प्रसंग मुझे बेबे की खूब खूब याद दिला देता था। पंजाबी भाषा होती ही शायद ऐसी है, पंजाबियों के दिलों जैसी, भावनाओं के उदात आवेग से भरी और उसे प्रकट करने में भी वैसे ही दरिया दिली। जिंदा दिली की इस बेमिसाल जादूगरनी से मैं उनकी पीठ के कुबड़ के बारे में पूछती तो वह कहती यह भी पहले नहीं था रे, रास्ते में उगाया। यह मेरे दुखों की पोटली है, इसमें मेरे सारे दुख भरे हैं, यह मेरे साथ जाएगी। मैं उनकी उभरी कमीज पर हाथ रखती। मुझे लगता है एक कटोरी औंधी पड़ी है, कहीं से सख्त है तो कहीं से पिलपिली। मैं पूछती बेबे ऐसा क्यों है? वह कहती जहाँ कड़ी है वहाँ तो है छुआरे और जहाँ नर्म है वहाँ है बताशे। ओह, तो फिर दुखों की कटोरी कैसे हुई? यह तो मेवों की पोटली है। नमकीन पराठों के बाद मीठे की गमक से जीभ पुलक पुलक जाती। चल खसमाणु खाने खाने की पड़ी रहती है छित्ती भूखी। तेरे नाने दा सारा खानदान छित्ता भूखा। और फिर बेबे जाने किस लोग पहुंच जाती। खा गए मेरे ब्याह दे मेवे लोकों, हाय लोकों, लुट गई मैं लुट गए न मेरे मेवे लोकों। पंजाबियों के विवाह की एक रस्म होती है। दुल्हन की पहली सेज लट्ठे की सफेद चादर में बंध के आए सूखे मेवों, छुआरों, किशमिश,
गरी के टुकड़ों काजुओं से भरी गठरी को बिस्तर पर बिछाते हैं। सुबह ही मेवे सारे रिश्तेदारों में बांटते हैं। धर दित्ती औंधी कटोरी मेरे पीछे पिंडत्ते, मैंने पिंजरे दी सुग्गी बना गया ओए। मेरे पीछे पीठ पर खाली कटोरी उलट कर रख दी गई, मुझको पिंजरे में बंद तोता बना दिया गया। माँ ने बताया था ऐसे दौरे बेबे को कभी कभी आते थे। उनकी आंखों में अचानक लाल गुस्से की परछाइयां कौंधने लगती जो आंसुओं के साथ बह आती। ऐसे में उन गीली अजनबी आंखों को देख मैं एकदम सहम जाती और फिर तोशी को खोजने इधर उधर निकल जाती। हमारे नाना जी बड़े गुस्से वाले थे। खूब बोलने वाली बेबे उनके आगे गुम रहती। मंजी से बाद में उतरते नाना जी, चपले ठीक उनके पैरों तले मिलती। दातुन बाहर, तुलसी चौरे पे, गरम पानी की बाल्टी मुहाने पर, तौलिया, सरसों तेल, गुलाबी साबुन, सब यथा स्थान। सलोनी लस्सी, काली मिर्च डली, कभी गोभी तो कभी मूली, आलू के पराठे और उन पर तड़कता सफेद मक्खन चौके में लगी थाली को महमहा देता। जब खेतों की ओर निकलते नाना जी तो उनके मत्थे सफेद पग धरने नानी जरूर होती, उस वक्त अंदर वाले कोठरे में। गली के लोग बताते थे तेरे नाना बचपन से तेरी नानी को बहुत प्यार करते थे। गांव छूटा, वतन छूटा, नानी छूट गई थी एक बार तो, लेकिन नाना ने अपने रसूखों को चतुराई से इस्तेमाल कर अपनी मंगेतर को खोज निकाला था। दौर ही ऐसा भयावह था विभाजन का। कौन अपनों से बिछड़ा, किस कैंप में अजनबियों के बीच सिर धुन रहा है, कौन किसके घर जा बैठा है। स्त्रियों का तो और बुरा हाल, ना वे इधर की रही ना उधर की, ना हिंदुओं की रही ना मुसलमानों की। जो जहां काट दी गई, बेच दी गई, बस वहीं बसा दी गई। बिना किसी हस्तक्षेप के उन्होंने उसे ही अपनी किस्मत का लिखा मान भी लिया। समय की नजाकत भाप नाना व्यापार का अवसर पा अपने मौसेरे भाइयों के पास अमृतसर आ गए थे। उन दिनों अमृतसर कपड़े, जूतों, मसालों का प्रमुख व्यापार केंद्र था। सब कुछ पीछे छोड़ रहे नाना जी को बेबे के बड़े भाई मोहनलाल फटियाल स्थिति में यही मिल गए, जिनकी उन्होंने खूब मदद की। और उन्हीं से ये खबर भी पाई कि जिंदा है सुग्गी, उनकी प्रिया, उनकी मंगेतर। जिस घर आंगन को छोड़ आए थे उसी के आसपास के किसी गबरू जवान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसे अभय दान दिया था। अब वह उनकी इज्जत है, क्या किया जाए, वापस लौट नहीं सकते। इस बार लेकिन मोहनलाल ने मदद की। सरकारी नियम अभी इतने पक्के ना हुए थे, बस जान का खतरा था। भाई के गंभीर बीमार होने की सूचना पाकर कौन बहन अपने को रोक सकती है भला। मोहनलाल ने खबर भेजी। बॉर्डर तक आई सुग्गी। गोद गुलथुल नवजात कन्या और आदम कद के हट्टे कट्टे जवान का हाथ थामे भाई को ना पाकर बेकल हुई सुग्गी। किनारे ले जाकर उसे समझाया गया। नजदीक ही अस्पताल में मरते भाई से मिलवाकर वहीं पहुंचा जाने का वादा किया गया। उसे नाना जी ले आए। सुग्गी नाना के बचपन का प्यार थी, मंगेतर थी, उनकी आन बान इज्जत थी। उसे कोई आंख उठाकर देख ले ये नाना की तौहीन थी। बेबे ने दुखती कुबड़ के जिन किस्सों को सुनाया उनमें एक किस्सा ये भी शामिल था। 12 वर्षीय नाना अपने लाला जी के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। भाई मोहनलाल के बीमार होने के कारण वह बाहर दालान में गायों को चारा खिला रही थी। बालक ने आओ देखा ना ताओ पैरों से तिल्लीदार जूते निकाले और लाला जी जब तक कुछ समझते हुए जूते सुग्गी की पीठ पर तड़ाक से दे मारे। पीठ पर घूमर उभर आया। अंदर जा, खबरदार बाहर दिखी तो। अभी तो शगुन भी नहीं हुए थे, न कटोरियों का लेन देन हुआ था, न गहनों का। अड़ोसी पड़ोसी की बातें थी। सुग्गी फिर ना दिखी। उसे बॉर्डर पर पहुंचाने वाले भी रोज इंतजार करके चले गए होंगे। नाना शहर के बड़े काश्तकार, खूब बड़ा घर और वह भी भरा पूरा, दिल भी बहुत बड़ा जिसमें पराई धी भी उनके दिल की कली बन गई। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कोठे से कोठे तक अनाजों के बोरे भरे रहते, तेल घी के पीपों से दालान भरे रहते,
छोटे छोटे चूहे हम बच्चों के समान ही इधर से उधर दौड़ लगाते। हम डरते, लेकिन इन्हें मारने या पकड़ने की सख्त मनाही होती। हमारे घरों में नौकरों चाकरों की परंपरा नहीं थी। वे दुकान और गद्दी संभलवाने के लिए थे। घर का रिश्तेदार कहते भी, 2-4 दिन छट जा सुगीनू, रौनक पाएगी लड़की, खेलेगी खाएगी।